हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और हमारा एक नया टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स क्या है? एक्सपोनेंट वो संख्या है जो क्या है, किसी मात्रा को कितनी बार गुणा किया गया है ये बताता है, या वो मात्रा कितनी बार आई है उसको दर्शाता है। यहाँ पे हम रेशनल नंबर पढ़े थे, तो रेशनल नंबर के आगे बढ़ेंगे। रेशनल नंबर में ही पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर के एक्सपोनेंट्स कैसे कैसे होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीग्रल में भी होते हैं और नेगेटिव इंटीग्रल में भी होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीग्रल में एक्सपोनेंट्स के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो उसके बारे में क्या जान रहे हैं ये देखना है। उसके पहले हम यहाँ पे देख लें कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर्स हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कह रहा है फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ए एन एन, हमारा ए और एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम देखते हैं कि माइनस ए के पावर एन, माइनस ए, देखिए हमारी संख्या क्या है, माइनस ए के पावर एन बराबर जो होता है ए टू द पावर एन और माइनस ए टू द पावर एन। यानी दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं कि माइनस ए के पावर एन की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ए के पावर एन हो सकती है और माइनस ए के पावर एन भी हो सकती है। और ये दो पॉसिबिलिटी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा ये एन क्या है, एन इंटीजर है। ठीक है, एन क्या इंटीजर है, और इंटीजर जो है ये क्या हो सकता है, ऑड भी हो सकता है और इवन इंटीजर भी हो सकता है। तो अगर इवन इंटीजर होगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, ए के पावर एन की होगी। और अगर वो इंटीजर क्या है, ऑड है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, माइनस ए के पावर एन होगी। कैसे होगा ये थोड़ा देखिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं, माइनस ए की जगह हम ले रहे हैं कोई नंबर माइनस थ्री। माइनस थ्री के पावर क्या है हमारा, टू, दैट इज इवन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं माइनस थ्री का क्या करना है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, दो बार मल्टीप्लाई करना है। यही हमारा यह क्या है, एक्सपोनेंट का काम कर रहा है। तो माइनस थ्री का हम क्या कर रहे हैं, दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो साइन अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और थ्री थ्री का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, नाइन। तो इसको एक तरह से लिख क्या सकते हैं, नाइन, और नाइन को क्या लिख सकते हैं, थ्री टू द पावर टू, क्योंकि नाइन क्या है, थ्री इंटू थ्री नाइन है, और थ्री को दो बार अगर लिखते हैं तो थ्री पे पावर टू लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा एग्जांपल है माइनस थ्री के पावर थ्री। अब माइनस थ्री के पावर थ्री जो है, यानी क्या करना है, माइनस थ्री का कितनी बार करना है, तीन बार करना। ठीक है, तीन बार करेंगे अगर, तो थ्री का अगर थ्री टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा तो 27 हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस का माइनस से करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा साइन माइनस आ गया। तो साइन निगेटिव है, मगर ये क्या है, ये 27 है। 27 क्या है, थ्री के पावर थ्री, थ्री के पावर क्या है, थ्री के पावर थ्री है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये माइनस ए के पावर एन की जो वैल्यू आई है, यहाँ पे क्या आई है, माइनस ए के पावर एन आई। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा था कि ये क्या था, ऑड नंबर था। ऑड नंबर के लिए क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। इसके बाद है हम आते हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होते हैं और निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होते हैं। तो कह रहा है किसी रेशनल नंबर ए बाई बी के लिए, किसी रेशनल नंबर ए बाई बी के लिए, ठीक है, कोई एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए बाई बी के पावर एन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, ए बाई एन दर्शा रहा है, तो यानी क्या दर्शा रहा है, एन दर्शा रहा है कि ए बाई बी को क्या किया गया है, एन बार क्या किया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो एन टाइम्स इसका मल्टीप्लाई होगा। अगर एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ए का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, एन टाइम्स हुआ। इसी तरीके से बी का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ, एन टाइम्स हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए का मल्टीप्लाई एन टाइम्स हुआ तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एन लिख सकते हैं। और बी का मल्टीप्लाई अगर एन टाइम्स होगा तो बी के पावर एन लिख सकते हैं। इस तरह से हम ए बाई बी के पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एन और बी के पावर एन लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो माइनस थ्री बाई फोर के पावर अगर थ्री है, माइनस थ्री बाई फोर के पावर थ्री है, तो इसका क्या करना है, यानी थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस थ्री का अगर थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस थ्री के पावर थ्री हो रहा है। ठीक है, और फोर का अगर थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो फोर के पावर थ्री आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, माइनस थ्री का यहाँ पे हम किए थे तो क्या हुआ था,
साइन जो है बाहर आ गया था क्योंकि वो क्या है, पावर ऑड है, तो ऑड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस के फॉर्म में आएगा, तो 3 के पावर 3 आ गया और 4 के पावर 3 आ गया, माइनस साइन बाहर, तो माइनस साइन को फिर से बाहर रखेंगे और 3 के पावर 3 की वैल्यू होती है 27 और 4 के पावर 3 की वैल्यू होती है 64। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे ऐसे किसी रेशनल नंबर की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए, सेम इसी तरीके से हम नेगेटिव इंटीग्रल के लिए देखेंगे। तो नेगेटिव इंटीग्रल के लिए क्या है, कोई रेशनल नंबर क्या है, a बाई बी है और कोई पॉजिटिव इंटीग्रल क्या है, n है। तो अब इस केस में क्या होगा, n कोई पॉजिटिव इंटीग्रल, तो कह रहा है a बाई बी के पावर माइनस n। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन है और n क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल है, तो a बाई बी के पावर माइनस n की जो वैल्यू होगी, ये क्या हो रही है, माइनस n क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये क्या हो जा रहा है, अपने आप में रेसिप्रोकल हो जा रहा है। ये वैल्यूज कैसे रेसिप्रोकल होती हैं थोड़ा देखने की जरूरत है। कह रहा है a बाई बी पावर माइनस 1, जब ये माइनस 1 होता है तो अपने आप में क्या होगा, ये 1 बाई a बाई बी की पावर n हो जाता है। ठीक है, और यही वैल्यू जो है आगे चल के बदल जाती है, a नीचे हो जाता है और b ऊपर हो जाता है, पावर n लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज समझाई गया है, और इसके रूप में एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 3/4 की पावर माइनस 4 है, तो आप इसको सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और चेंज होके क्या हो जाएगा, 4/3 के पावर 4। ठीक है, यहाँ पे आप एक रूल ये भी देख लिए, आपको रूल्स को देखना है और ये रूल्स आपके दिमाग में अगर रहेंगे तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते जाएंगे। अगला जो है बताता है किसी रेशनल नंबर के पावर अगर 0 हो जाए, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2/3 के पावर माइनस 3, 2/3 के पावर माइनस 3, और 2/3 के पावर अगर माइनस 3 है तो यहाँ पे ये रिवर्स हुआ, 3/2 के पावर 3 हो गया है, पावर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और डीज क्या हो रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जा रहा है, और यहाँ पे कह रहे हैं क्या, 3 के पावर 3 है तो यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा, और 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीजें समझनी है, और बात जो है आप क्या करेंगे, कुछ रूल्स या कुछ लॉज एक्सपोनेंट्स के नोट करेंगे, जिस बेसिस पे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस लगाना होगा। तो यहाँ पे आपके लॉज कुछ इस तरह हैं, यहाँ पे a बाई बी के पावर m, ठीक है, a बाई बी के पावर m इंटू a बाई बी के पावर अगर n है, आप इसे क्या कर सकते हैं, a बाई बी के पावर m प्लस n कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो होगा a बाई बी के पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी के पावर n अगर है तो इसे आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसके बाद जो है a बाई बी और m और n अगर है तो आप इसे a बाई बी m इंटू n कर सकते हैं। इसी तरीके से a बाई बी और m पावर 1 बाई n अगर है तो a बाई बी पावर m बाई n कर सकते हैं। आगे जो है आपका यहाँ पे जो स्टार्टिंग का रूल बताया, a बाई बी के पावर 0 अगर है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो है a बाई बी
पावर अगर -n है तो क्या हो जाएगा, b/a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कुछ रूल्स हैं जिनको आपको देखना है और इसी बेसिस पर आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट होंगे या चीज़ें पूछनी होंगी वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। और जहाँ तक की बात है, ये टॉपिक जो है आपका ऑलमोस्ट इसी तरह ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ऐसे एक और ले लीजिए, a/b c/d अगर कुछ इस तरह से है, a/b c/d कुछ इस तरह है, पावर आपका n अगर है तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, a/b के पावर n कर सकते हैं और c/d के पावर n कर सकते हैं। आठवां एक और ले लीजिए आप, कि अगर a/b इंटू c/d अगर है और इसके पावर n है तो ये क्या हो सकता है, a/b के पावर n इंटू a/b के पावर n इंटू c/d के पावर n। यहाँ पे आपका जो है इतने रूल्स को अगर फॉलो किया जाए तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप इस चैप्टर को हैंडल आउट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी सिंप्लीफिकेशन है या जो भी है उसको आप ट्राई करिए और होपफुली आपको ये समझ में आएगा। सो थैंक यू क्लास। और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।